सबसे सरल नाम है राम। तुतला हो, कैसा भी अनपढ़ हो, कहीं का भी हो, सब राम कह सकते हैं, है ना। अंग्रेज लोग भी ना कृष्ण नहीं कह पाते, हरे कृष्णा से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम। हरे राम नहीं बोल पाते, हरे राम हरे, है ना, हरे कृष्णा। राम फिर भी सरल है, सब बोल सकते हैं राम। बोल अंग्रेजी लोग कहते राम राम। राम नाम सबसे सरल है, इसलिए प्रभु को अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए राम को सबसे, भगवान के बहुत कठिन कठिन नाम हैं, पर वो नाम कोई ले नहीं सकता था, इसलिए भगवान को एक सरल नाम के लिए अवतार लेना पड़ा कि राम नाम हम रखेंगे तो राम राम बोल करके लोग पार लग जाएंगे। इसी बहाने सरल से सरल सबकी वाणी में सेट हो सकता है राम। राम सेट हो सकता कि नहीं? सबकी जिह्वा पर राम सेट हो सकता है राम। इसलिए राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जो विश्व का भरण पोषण करें उनका नाम भरत। भरत जी अन्नपूर्णा माँ के अवतार हैं, ये समझो आप। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन है? राम है नारायण, लक्ष्मण जी हैं शेषावतार, भरत जी हैं शंख के अवतार, और शत्रुघ्न जी हैं चक्र के अवतार। चक्र शत्रुघ्न, शंख भरत जी। इसलिए शंख हमारी श्री संप्रदाय में, ये देखो शंख रखा है और चक्र रखा है। अपने द्वार पर शंख चक्र लगाना चाहिए, शंख चक्र तिलक, ताकि आपके द्वार के भीतर कभी निगेटिविटी प्रवेश ना करे। आजकल लोग घर के द्वार पर जूता लटका देते हैं, नजर न, नया घर बनाया ऊपर टायर लटका दिया, जूता लटका दिया। घर के ऊपर झंडा हो और द्वार पर शंख चक्र तिलक हो, कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी। शंख, सबके घर में शंख होता है, शंख रखना चाहिए सबको। चक्र भी रखना चाहिए, चक्र की, सुदर्शन भगवान की। हमारे भगवान का नाम है सुदर्शन भगवान, भगवान का एक नाम है सुदर्शन। चक्र सुदर्शन भगवान है, चक्र भी भगवान ही है। चक्र ये देखो आयुध है ना भगवान के। भगवान कभी चक्र के बिना होते हो तो बताओ? भगवान कभी शंख के बिना, कहीं भी भगवान विष्णु का मंदिर मिलेगा। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में रहते हैं ना, चतुर्भुज रूप में भगवान के एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र होगा, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल का पुष्प, पद्म। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र, ये आयुध हैं। हनुमान जी के हाथ में गदा क्यों है? क्योंकि भगवान के आयुध हैं गदा। ये भी आयुध हैं। यहाँ गौरी गोपाल मंदिर में ना हम सुदर्शन भगवान की भी पूजा हम लोग करते हैं। सुदर्शन भगवान ही हम सबके रक्षक हैं। चक्रम युगांता नल तिग्मनहमि भ्रमत समन्तात् भगवत प्रयुक्तम। पूजा के बड़े विधान है। भगवान के एक एक अंग की पूजा होती है, पता आपको? ये तो ठीक है कि आप लोग नहीं जानते तो पूजा कर ली, पर आपको एक चीज और बताएं, भगवान के चरणों में 16 चीजें होती हैं, पता आपको? भगवान के आप कभी गोपाल जी के चरण देखना, आपके घर में गोपाल जी तो होंगे। गोपाल जी का लड्डू, गोपाल जी का टेढ़ा पांव नहीं है, कभी देखना उनके चरणों को। गोपाल जी के चरणों में चिन्ह होते हैं, शंख चक्र मत्स्य ध्वजा, ऐसे 16। और जो भगवान नारायण के दाहिने पांव में चरण में चिन्ह है, वही सीता मैया के बाम पांव में है। श्याम सुंदर के जो दाहिने पांव में चरण चिन्ह है, वही राधा रानी के बाम पांव में है। और भगवान श्री कृष्ण के जो बाएं पांव में है, वही राधा जी के दाहिने पांव में है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। आपने कभी देखा होगा
चित्र पुस्तकों की दुकान में भगवान के चरण भी मिलते हैं, उनमें ध्यान से नहीं देखा आपने चरण में क्या क्या होता है? ये देखो, टीवी पे देखो, ये भगवान के चरण, शंख है, कमल का पुष्प है, यंत्र है, मछली है, ये भगवान के चरणों के निशान, ये सब भगवान के चरणों में वास करते हैं। तो भगवान के एक एक कहते हैं ध्वजा का पूजन करने से घर जाए, आपका हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आपके घर में सदा यश की ध्वजा लहराती रहेगी। तो आपके घर में हम लोग भगवान के एक एक अंग की पूजा करते हैं, भगवान के मस्तक, भगवान के माथे, भगवान के कर्ण कान, भगवान के हृदय की पूजा, भगवान हृदय में लक्ष्मी माँ की पूजा, भगवान के आयुध शंख की पूजा, चक्र की पूजा, सबकी पूजा। आयुध हैं ये, इन्हीं के अवतार हैं ना, लक्ष्मण जी शेष अवतार, भरत जी शंख अवतार, शत्रुघ्न जी चक्र के अवतार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न उनका नाम जिनके नाम से शत्रुओं का नाश हो, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये सुंदर सा नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। जब राम को देखती है ना कौशल्या मैया, तो तिनका तोड़ देती हैं, बहुत सारे तिनके। कौशल्या मैया तिनके ही तोड़ती रहती है। काहे तोड़ती हैं? नजर ना लग जाए, तिनका तोड़ती हैं, कहीं मेरे राम को मेरी नजर ना लग जाए। चारों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों बहुत अच्छे हैं, पर राम की तो बात क्या कहें। कभी कैकेयी मैया राम के बिना रहती नहीं है। कौशल्या दूध पिलाती हैं तो कैकेयी मैया बगल में आके बोलती है, मैया मैया बहन हमें भी थोड़ा दे दो मौका, हम भी अपना दूध पिला दें राम को। तो राम जी तुरंत जाते हैं, कैकेयी मैया की गोद में घुस जाते हैं, मैया अपना दूध पिलाने लग जाती हैं। कैकेयी मैया अपना दूध पिलाती हैं और भरत जी को कौशल्या मैया दूध पिलाती हैं। भरत जी कौशल्या मैया की गोदी में है और राम जी कैकेयी मैया की गोदी में है। और फिर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जब थोड़ा बड़े भाई घुटनों के बल चलने लगे, तो ये दोनों भी चले जाते हैं कैकेयी मैया की गोद में और कौशल्या मैया की गोद में। तो कभी राम सुमित्रा मैया की गोद में जाते हैं, तो कभी सुमित्रा मैया का दूध पीते हैं। भगवान भी ना माँ का बड़ा प्यार लूटना चाहते हैं, इसलिए एक माँ की व्यवस्था नहीं की। एक माँ का दूध पीने से पेट भरता ही नहीं, इसलिए तीन तीन माताओं की व्यवस्था की। तीन तीन माँओं की व्यवस्था है, तीन तीन माँओं का प्यार लेना चाहते हैं। और देखो आप लोगों को एक माँ का मिला है तो आप लेने नहीं चाहते। और राम जी देखो तीन तीन माँओं की बढ़िया कितना सेवा कर रहे हो, कितने आनंद से रख रहे हैं अपने माँ को, और माँ की आज्ञा का पालन कितने बढ़िया राम जी कर रहे हैं। दशरथ जी व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। जगत के पालनहार, जो जगत जिनकी गोद में है, आज वो जगदीश कौशल्या मैया की गोद में खेल रहा। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये बात। बड़े सुंदर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया थोड़ा बड़े हो रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोई, कवन सकई भव बंधन छोरी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन कहीं भव बंधन छोरी। रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य कितना भी उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन से वो कभी छूट नहीं सकता। तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसलिए एक बार क्या हुआ, माता कौशल्या राम जी का श्रृंगार कर रही हैं, काजल लगा रही हैं, जूड़ा बना रही हैं, दूध पिला करके और पालने पर लेटाकर झूला झुला रही हैं, झूला झुला के सुला रही हैं राम जी को। तब तक मैया को याद आया कि मैं पूजा करने जाऊं। अच्छा, कौशल्या मैया दशरथ जी के भगवान कौन थे उस टाइम पर? किन की पूजा करती थी वो? हाँ,
राम तो उनके बेटे ही हैं, दशरथ कौशल्या के बेटे तो राम ही हैं। तो फिर कौशल्या और दशरथ जी किन भगवान की पूजा करती थी उस समय? किन की? हाँ, भगवान नारायण की तो करती हैं। उनके जो भगवान हैं, उन भगवान का नाम क्या था? रंगनाथ भगवान। ये जो दक्षिण भारत में रंगनाथ जी है ना, रंगनाथ भगवान के बारे में सुना आप लोगों ने? हमारे भगवान का एक नाम है रंग। रंग, रंग के आगे नाथ लगा, जैसे जगन्नाथ, ऐसे रंगनाथ, रंगनाथ भगवान। कहाँ है ये? दक्षिण में, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर बहुत बड़ा मंदिर है रंगनाथ भगवान जी का। रंगनाथ भगवान लेटे वाले भगवान है, क्षीर सागर की मुद्रा है, लेटे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, वही रंगनाथ भगवान है। रंगनाथ भगवान लेटे हैं और क्षीर सागर पर लेटे हैं, और लक्ष्मी जी वही स्वरूप, वही छवि रंगनाथ भगवान की है। मंदिर है दक्षिण में। आपसे कोई सवाल कर ले कि इस धरती की पहली प्रतिमा कौन सी है, मूर्ति, तो आप बता सकते हैं कि संसार की पहली प्रतिमा भगवान की रंगनाथ भगवान की प्रतिमा। क्षीर सागर पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी पांव दबा। वो रंगनाथ भगवान पहले अयोध्या जी में थे, दशरथ जी उनकी पूजा करते थे, कौशल्या मैया। फिर जब राम राजा बने तब विभीषण जी ने कहा कि आप अपने भगवान हमें दे दो, क्योंकि आप तो लंका से आ गए, अब हम लंकावासी कैसे रहेंगे। तब विभीषण जी अपने भगवान लेकर के, राम जी ने कहा कि अच्छा ले जाओ, और राम जी अपने भगवान लेकर के दे दिए विभीषण जी को कि अच्छा आपका मन है तो आप ले जाओ, चलो। तब विभीषण जी जब रंगनाथ जी को लेकर जाने लगे तो रंगनाथ जी ने शर्त रख दी कि आप हमें जहां रख दोगे हम वहीं रह जाएंगे। तो ये जा रहे थे विभीषण जी लेकर के भगवान को, तब इन्हें रास्ते में आ गई लघु शंका विभीषण जी को, गोदावरी नदी के तट पर। तो ये भूल गए कि वचन क्या था, और लघु शंका करने गए तो भगवान जी को रख दिए, और जब आए तो उठे नहीं भगवान। तो भगवान आज भी श्रीरंगम, उस जगह का नाम क्या है बोलो? श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान विराजे हैं। ये देखो टीवी पर ये रंगनाथ भगवान है, ये टीवी पर रंगनाथ भगवान लेटे हैं, रंगनाथ भगवान शेष सैया पर, और लक्ष्मी जी बगल में, वो छोटी सी लक्ष्मी जी दिख रही हैं, पांव दबा रही हैं लक्ष्मी जी भगवान। ये भगवान की प्रतिमा सबसे पहली धरती की, ये प्रतिमा सतयुग में भी थी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और कलयुग में भी। केवल यही हैं जो चारों युगों के भगवान हैं। इसलिए रामचरितमानस में शंकर जी कह रहे हैं, एक दोहा है, आप गाओ मेरे संग, बार बार बर मांगहूं, बोलो बार बार बर मांगहूं, बार बार हरस देहो श्रीरंग। श्रीरंग नाम आया, हरस देव श्रीरंग, रंगनाथ जी के लिए श्रीरंगम में विराजे हैं। हरस देहो श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे श्री रंगनाथ भगवान, हे रंगनाथ भगवान, ऐसी कृपा। ये शंकर जी स्तुति कर रहे हैं रंगनाथ जी की। शंकर जी कह रहे हैं कि बार बार बर मांगहूं, हरस देव श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी। अनुपायनी भक्ति, अपने चरणों की सेवा, भक्ति, और सदा सत्संग दीजिए प्रभु, यही वरदान दीजिए। तो पहले रंगनाथ भगवान कहाँ थे? अयोध्या में। कौशल्या मैया इनकी पूजा करती थी रंगनाथ भगवान की। फिर ये विभीषण जी लेकर के चले गए लंका, तो लंका नहीं गए भगवान, बोले हम अपना भारत नहीं छोड़ेंगे। और फिर भगवान, ये प्रतिमा सबसे पहले मनु जी को प्राप्त हुई थी। किसने दी थी? भगवान मनु कौन है? राम जी के पूर्वज। ये सृष्टि जहां से शुरू हुई, भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मनु,
मनु शत्रुपा, जिनसे यह सृष्टि हुई। तो मनु जी ने तपस्या किया तो भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा मनु जी कुछ मांगो। बोले आप हमारे पुत्र बनकर आना। भगवान बोले आ जाएंगे। बोले कब आओगे? बोले द्वापर त्रेता में आएंगे, जब आप दशरथ कौशल्या बनो। अच्छा एक काम करो, अभी त्रेता युग आने में तो बड़ा टाइम है, तब तक हम आपके बिना कैसे रहें? तो आप अपना अर्चा विग्रह दीजिए। अर्चा विग्रह जो आपके घर में गोपाल जी हैं वो अर्चा विग्रह है, अर्चा अवतार हैं। वो कौन से अवतार हैं? अर्चा अवतार। तब भगवान ने मनु जी के लिए अर्चा अवतार मतलब इस विग्रह के रूप में वो भगवान ने अवतार लिया और मनु जी को प्राप्त हो गए। मनु जी लेके अयोध्या जी में आए। तो सतयुग त्रेता तक तो ये अयोध्या जी में रहे, 2 युगों में ये अयोध्या में रहे। फिर त्रेता के आखिरी में ये फिर विभीषण जी लेकर गए। तो फिर वहां श्रीरंगम नाम की जगह है, वहां पर ये विराजे। तो त्रेता का आखिरी, पूरा द्वापर और पूरा कलयुग ये वहीं है। फिर आगे जो भगवान की इच्छा होगी वो जहां जाना चाहें फिर वापस आ जाएंगे। वो भगवान ना लीला आते जाते रहते हैं, सदा के लिए कुछ नहीं है। जैसे नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी हैं, पहले वो गिरिराज जी में थे, अब वो नाथ द्वारा में वहां पे है राजस्थान में, फिर वो फिर यहाँ आ जाएंगे। तो वो एक काल खंड में कभी कभी भगवान की लीला होती है, तो आना जाना चलता रहता है। तो ये सब लीलाएं हैं। तो बारे बारे बर मागहु हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। तो कौशल्या मैया ने राम जी को लिटाया, आंखों में काजल इत्यादि लगाकर, और पूजा करने गई। तो रंगनाथ भगवान की पूजा कर रही थी माँ कौशल्या। तो देखा कि राम जी वहां भी बैठे हैं, मिठाई खा रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा मैंने तो अभी सुलाया। यहां वहां 2 बालक देखा। कौशल्या मैया दौड़ के आई तो रामलला पालने पर सो रहे थे। मंदिर में गई तो वहां भी बैठे। तो भगवान एक रूप से पालने में थे, एक रूप से रंगनाथ भगवान स्वयं। वो राम जी ही रंगनाथ भगवान है, राम जी ही तो रंगनाथ जी हैं। देखो हम जिन इष्ट की उपासना करते हैं वही इष्ट हमारे पुत्र बनकर के आंगन में खेल रहे हैं। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से कि आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। कौशल्या मैया ये सब कुछ लीला देख करके आश्चर्यचकित हो रही हैं, पर बाद में सब कुछ भूल जाती हैं कौशल्या मैया। एक बार कौशल्या मैया ने भगवान राम को जम्हाई आई है, जम्हाई में मुंह खुला। जैसे ही मुंह खुला तो कौशल्या मैया ने राम के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा। सेम वैसे ही जैसे यशोदा मैया ने कन्हैया के मुंह में देखा, ऐसे कौशल्या मैया ने राम के मुंह में देखा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पर आई। ठुमक ठुमक के राम जी चल रहे हैं, पाँव में पायल बांध रही है मैया यशो कौशल्या, और कमर में करधन और जूड़ा बना करके राम जी चल रहे हैं। अच्छा राम जी को धनुष बड़ा प्रिय है, तो धनुष लेके चलते हैं राम जी। तो धनुष अपना रख के और फिर राम जी चल रहे, ठुमक 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 चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया, सुंदर सा धूसर धूरी भरे तनु आए। आज राम जी महलों के बाहर गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और धूल में खेल रहे हैं। किस में खेल रहे हैं? धूल। छोटे छोटे बच्चों को धूल मिल जाए, कितना भी बड़े घर का बच्चा हो, लेकिन धूल मिल बस जाए तो बच्चा धूल में जरूर जाके खेलने लग जाए। बोलो हाँ। तो ये धूल क्या है? ये हमारी माता है, पृथ्वी माता। इसी माटी से तो प्यार होना चाहिए। राम जी धूल में खेल रहे हैं, धूल लपेट करके आए। तभी राम जी को दशरथ जी ने कहा चलो राम अब भोजन कर लो। तो राम जी का हाथ मुंह धुल करके दशरथ जी भोजन पर बैठते हैं। राम के बगल में दशरथ जी बैठे हैं। दशरथ जी ने अपनी गोद में राम को बिठाया, एक गोद में राम जी, एक गोद में भरत जी, और सामने कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया बैठी। तो बाकी ने जो शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी उनकी गोद में थे, और दशरथ जी राम को रोटी खिला रहे हैं। राम जी रोटी नहीं खा रहे हैं, क्यों? तब बाहर एक कौआ काव काव कर रहा था। तो राम जी ने रोटी में मक्खन लगाया और कौआ बाहर था। देखो राम जी कितने दयावान हैं। कौआ बाहर था, कौआ अंदर आ नहीं सकता था, वो भूखा था।
वो राम जी के हाथ से प्रसाद लेने आए। कौआ कौन थे? काकभूषुंड जी। कौआ कौन थे? कौआ को कौन थे? काकभूषुंड जी। ये काकभूषुंड जी कौन है? इनकी भी एक कथा है, बाद में बताएंगे आपको आगे। ये काकभूषुंड जी ही राम कथा के जनक हैं। काकभूषुंड जी कथा सुनाते हैं गरुड़ जी को। तो ये काकभूषुंड जी राम जी से रोटी प्रसाद लेने आए कि राम के हाथ का प्रसाद रोटी का मिल जाए। कौआ कांव कांव कर रहा। दशरथ जी, वो अंदर कौआ आ नहीं सकता था घर के, तब राम जी मक्खन रोटी लिए और ठुमक ठुमक के बाहर रोटी लेकर गए और कौआ आया और हाथ से ले गए वो मक्खन रोटी। हाथ से राम जी के मक्खन रोटी लेकर कौआ गया। कौआ काकभूषुंड जी ने राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी अंदर आए। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधियो दन लपटाए। दधी लपटा कर, दही भात। देखो हमारे भारत में दही भात खाने की परंपरा रही है। भगवान राम को क्या भोग लगता है? इसलिए आज भी अयोध्या में भगवान को दही चिवड़ा का भोग लगता है, बाल भोग। आज भी भगवान जी को अयोध्या में क्या भोग लगता है? बाल भोग। नाश्ते में आज भी अयोध्या क्षेत्र के लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश में आज भी दही चिवड़ा खाने की परंपरा है। क्या खाने की परंपरा है? दही चिवड़ा जानते हो? कितने लोग जानते हैं दही चिवड़ा? सब जानते। तो ये दही भात चिवड़ा सा, चिवड़ा मतलब पोहा। चिवड़ा मतलब पोहा। तो पोहे को, खाली चिवड़ा को ऐसे लाए और दही में डाल दिए। हल्का सा बूरा मिश्री का, शक्कर डालते हैं, शक्कर हानिकारक है, तो मिश्री का बूरा डालना चाहिए। शक्कर नहीं खाना चाहिए, हमें बढ़िया मिश्री खाना चाहिए। गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शक्कर नुकसानदायक तो है ही, आप सब जानते हैं। चलो, तो भगवान राम क्या करते हैं? दही भात खाते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण के बारे में भी दही भात का जिक्र है खाने का। और आज के लड़के क्या खाते हैं? छोरा छोरी पिज्जा बर्गर चाउमीन। दही भात नहीं खाते। दही खाना चाहिए। गर्मी आई ना, दही तो खा। दही पंजाब में तो लस्सी पीते हैं, बढ़िया लस्सी पीने की परंपरा। लस्सी अच्छी चीज है ना। तो दही भाजी चले किलकत मुख दधियो दन लपटाए। दही भात मुंह में लगा है और राम जी बाहर भाग गए। गुरु ग्रह, अब राम जी थोड़ा बड़े भये तो पढ़ने गए। गुरु ग्रह चले, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। राम जी गुरुकुल गए पढ़ने। कहाँ गए? गुरुकुल। क्या पढ़ के आए? कहाँ? राम जी के गुरु का नाम क्या है? गुरु वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति माता। राम जी गए गुरु जी के यहाँ, और गुरु जी के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब गए पढ़ने, तो अल्पकाल विद्या सब पाई, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान की श्वास ही वेद है। भगवान की श्वास ही, भगवान से संसार की हर विद्याएं प्रकट हुई हैं। वो भगवान जो हर विद्या को प्रकट करने वाले हैं, आज वो पढ़ने गए। यह बड़ा कौतुक है, बड़ा आश्चर्य है। पर लीला कर रहे हैं पढ़ने की। पढ़ करके जब राम जी आए, इसलिए बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहिए? आप कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये कॉन्वेंट स्कूल जो थे, ये क्रिश्चियनों ने क्यों बनवाए थे? अपने वो मजहब पंथ का प्रचार करने के लिए। तो आपके बच्चे उनके क्रिश्चियन लोगों का प्रचार वो कॉन्वेंट स्कूलों से करते थे। अब आपके बच्चे जब पढ़ेंगे क्रिश्चियनों के स्कूल में, तो वो हिंदू बन के लौटेंगे कि क्रिश्चियन बन के आ जाएंगे फिर? इसलिए आपके बच्चे गुरुकुलों में सेफ थे। जब तक गुरुकुल के बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, तब तक वो माता पिता को भगवान कहकर माँ बाप की सेवा करते थे। और जब से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लग गए, तो वही बेटे माँ से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये भाषा बदल गई। गुरुकुल की परंपराएं
हमारे गुरुकुलों में क्या पढ़ाया जाता है आज भी? मातृदेव गौरी गोपाल गुरुकुल है मैया, 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर 150 बच्चों को पढ़ा रहा है। उनका रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना लिखना फ्री, कि चलो कुछ तो सहयोग हो, बच्चे थोड़ा तो पढ़ें और अपनी संस्कृति को जाने। मैं भी गुरुकुल में ही पढ़ा हूँ, मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता तो मैं भी क्यों सेवा करता, गुरुकुल में पढ़ा, इसीलिए अपना भी दुख समझता हूँ और बूढ़ी माताओं का दुख दर्द भी समझता हूँ, है ना। तो ये जो सबका दुख दर्द समझे वही तो शिक्षा है। आप किसी का दुख दर्द समझे ही ना तो काहे के शिक्षित। शिक्षा का मतलब ये छोड़िए कि आप नास्तिक हो जाओ, आप कठोर हो जाओ, नहीं, आप दयावान हो, सबके प्रति करुणा हो, दया हो, तब ना आप शिक्षित हैं। आप पढ़ लिख करके अपनी माँ को अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, तो यदि इसे आप शिक्षा कह रहे हैं तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी शिक्षा पर, कि जो माँ बाप का अपमान करने वाली शिक्षा है। हम तो उसी को शिक्षा मानते हैं जिससे व्यक्ति नम्र बने और अपने माँ बाप का सम्मान करे। तुम कितने भी बड़े पढ़े लिखे हो पर माँ बाप का सम्मान नहीं करते, तुम एक नंबर के गंवार हो, गंवार हो, मूर्खानंद हो। इसलिए पढ़ो और ऐसी पढ़ो विद्या जिससे माँ बाप के प्रति तुम्हारा श्रद्धा से सिर झुकना शुरू हो, है ना। आजकल ऐसा पढ़ लेते हैं कि माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। हाँ कि ना। तो राम जी पढ़ने गुरुकुल गयऊं, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम जी पढ़ करके आए। क्या पढ़े? जब पढ़कर आए तो क्या हुआ? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी जब पढ़कर आए तो क्या सवेरे जल्दी जागने लग गए। स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे और गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चों में अंतर है। स्कूलों में पढ़े हुए लोग ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग नहीं करते, लंबे 10 बजे तक सोते हैं और रात में चरते हैं, रात भर चरते हैं आज के लोग, पूरी रात। इन्हीं को तो कहते हैं निशाचर, जो निशा में खाएं। निशा मतलब रात्रि, चर मतलब खाने को क्या बोल रहे हैं? कैसे चर रहे हो तुम, मतलब कैसे खा रहे हो। जो रात को खाएं वो कौन? निशाचर, निशा में चरें। आजकल लोग 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को खा रहे हैं, जबकि आयुर्वेद कहता है कि सूर्य अस्त हो जाने के बाद आपको नहीं खाना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो, और आपको बीमार रहना है तो चरो, हमें क्या दिक्कत है, मरो। रोकेगा तुम्हें कौन? तुम्हें कौन समझाया है कि समझा पाएगा? स्वस्थ रहना है तो विधि है, बीमार रहना है तो उसकी कोई विधि नहीं है, फिर तो मनमाना आचरण बढ़िया है। सही है। सूर्य अस्त के बाद खाने की परंपरा नहीं है। बताओ क्या कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी रात को खाता है? नहीं, केवल इंसान रात को चरता है। रात को 12 बजे कुल्फी खा रहे हैं, आइसक्रीम। आजकल लोग भोजन करते खाते हैं मैया और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ठंडी, खाते जाएंगे कोल्ड ड्रिंक पीते। कदम का हो भैया तुम्हें खाने पीने तक का। हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद बनाया है, खाने का विधान बनाया, क्या खाओ क्या ना खाओ। यही तुम उल्टा सीधा खा खा के तुम अटैक के शिकार हो रहे हो, तुम बीमार पड़ रहे हो, फिर रो रहे हो, तुम्हारा सारा पैसा डॉक्टर ले जा रहा है। पहले डॉक्टर ही नहीं थे, क्यों? क्योंकि पहले खान पान ही औषधि था। भोजन भोजन की तरह नहीं, दवाई की तरह खाना चाहिए। भोजन दवाई है, औषधि। भोजन कैसा खाना चाहिए? बोलो, औषधि की तरह। भोजन भी एक औषधि तो है। क्या है? जीरा क्या है? औषधि है। हींग क्या है? औषधि है। जितना भी आप मसाला प्रयोग करती हो मैया रसोई में,
क्या है वो? लौंग क्या है? इलायची क्या है? दालचीनी क्या है? सब औषधियों का ना हम लोग पाउडर बनाते और मसाला उसी को ना कहते हैं। लेकिन आजकल आप लोग मसाला घर पे तैयार नहीं करते, पैकेट बंद बाजार का ले आते, पता नहीं उसमें क्या है। सब चीज आप लोग बाजार पर निर्भर हो गए हैं, खुद का कुछ नहीं बचा आजकल स्त्रियों के पास। सबको लगता कि ये कौन प्रपंच करे, बाजार से ले आओ। बाजार में हर चीज मिलावट की है। हल्दी बाजार में मिलावट की मिल रही है, जबकि करना क्या चाहिए? तुम्हें हल्दी की गांठ खरीदनी चाहिए और हल्दी की गांठ को खुद अपने सामने जाके पीसना या पिसवाना चाहिए। वो एक डिब्बे में रखना चाहिए, साल भर का स्टॉक या 6 महीने का। अब तुम पिसी पिसाई हल्दी लाते हो। कितना भी न्यूज में सुना, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि हल्दी में मिलावट थी। बोलो हाँ, कि तुम्हें कुछ पता नहीं है? पता सब है पर करते नहीं। बाजार में हल्दी महंगी बिकती है, तो मिलावट तो आजकल आदमी जहर में भी कर रहा है। आज की सेल्फास कोई खाए तो मरे ही ना, क्योंकि मिलावट है। खा के ट्राई मत कर लेना, बता रहे हैं। आज की सेल्फास में भी एक मैया आई, बोले गुरुजी हम सेल्फास खाए थे, मरे ही नहीं। हमने कहा डुप्लीकेट वाली खाई होगी मैया। मिलावट वाली खा के आ गई, कम से कम ये तो ओरिजिनल खाती जहर। तो आजकल तो जहर में भी मिलावट। बोलो हाँ। दवाई किसान डालता है इल्ली मारने की, इल्ली मरती ही नहीं। क्यों? दवाई जो डाला उसमें मिलावट थी। आज तो ठिकाने का जहर। तभी तो तुम्हारी पड़ोसन कह रही थी जहर खाने के भी पैसे नहीं है, क्योंकि जहर अब ओरिजिनल वाला हो गया है महंगा। मिलावट, हल्दी में मिलावट, मसालों में मिलावट। लेकिन तुम्हें तो बाजार की चीज ही खानी है। अभी सुना ना, तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में मिलावट, देसी घी में मिलावट। तुम जो खा रहे हो वो सब मिलावट का है, पर तुम्हें समझाए कौन? तुम्हें नहीं समझा सकते ब्रह्मा। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा खाना पीना बेहतर बनाओ, मसाले घर में लाओ। मैया, पुरानी जो मैयाएं थी ना, वो दिन भर यही करती रहती थी, मसाले अपने बना के तैयार करती रहती थी, शुद्ध चीजें खवाती थी अपने संतान को। आजकल की मैया आलसी हो गई, कुछ करती नहीं, खाई टीवी देखी पड़ी है, अब फिर गुब्बारा हो जाती है फूल के। फिर बच्चे कमा कमा के उसका इलाज कराते हैं, तब वो पूरा पैसा लगवा देती है इलाज में और टै हो जाती है बाद में। पहले की अम्माएं काम करती थी, माताएं तो मेंटेन थी, सही है।